पाठ 16 भारत के नृत्य। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है। तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती हैं। बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो नृत्य ही करूंगी। अंशिका, क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन-कौन से हैं? जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। शाबाश अंशिका। इसके अतिरिक्त भी हमारे देश के हर राज्य में अलग-अलग तरह की नृत्य शैलियां हैं। मैम, आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए ना। ठीक है, तो सुनो। आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था? मैम, भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना? इसके बारे में भी समझाइए। बच्चों, इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। मैम, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन-कौन से हैं? बच्चों, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। मैम, क्या कथक भी दक्षिण भारत का नृत्य है? नहीं, कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मैम, कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? बच्चों, कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात और। वह क्या मैम? कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्य को जीवंत कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्य का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? छाऊ नृत्य। यह नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। मैम, कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। यह नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। मैम, सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैम, इसीलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। सब बच्चे प्रसन्न होकर वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं।